बच्चों का डीएस क्लासेस में स्वागत है। एक बार फिर से सभी बच्चे ध्यान से देखिएगा और ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आज का दिन आपका अंतिम है और आज के दिन ही आपको ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो आपको पेपर में बहुत अच्छे मार्क्स प्राप्त करवाएगी। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रैक्टिस पेपर थर्ड 2 पेपर मैं और डाल चुकी हूँ आपके लिए, जो बहुत आईएमपी है। और ये पेपर आपको ये समझ लीजिए कि इसका बहुत मतलब मैं बोलूँ कि 80% आपके पेपर में आएगा ही। सो सभी बच्चे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि कब तक आपको सैम्पल पेपर 4 चाहिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आपका, और हाँ एक बात याद रखना, सारे 8th के बच्चे मॉडल पेपर पर ही बेस्ड आएगा आपका पूरा पेपर। जिस टाइप से इसमें बताया जा रहा है पूरा वैसे ही आएगा और बहुत सारी चीज़ इसी में से ली जाएगी आपकी, ठीक है। चलिए डू एज डायरेक्टेड। फर्स्ट है आपका ए वाला, राइट द कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री ऑफ द फॉलोइंग। आपको सुपरलेटिव डिग्री और कंपैरेटिव डिग्री लिखनी है इन दोनों वर्ड की। जैसे ग्रेट लिखा है ना, यहाँ पर क्या लिखा है आपका ग्रेट। क्या लिखा है बच्चों? ग्रेट लिखा है, राइट। ग्रेट लिखा है, ग्रेट का हो जाएगा ग्रेटर। और अगर मैं सुपरलेटिव की बात करूं तो ये हो जाएगा ग्रेटेस्ट। क्या हो जाएगा आपका? ग्रेटेस्ट। ग्रेटेस्ट हो जाएगा, जैसे आप स्क्रीन पर लिखा देख रहे हैं। यहाँ पर लिखा है डिफ़िकल्ट। देखो डिफ़िकल्ट को मैं 2 बार में पढ़ रही हूँ, डिफ़ी प्लस कल्ट, डिफ़िकल्ट। मैं लेकिन ग्रेट को कैसे पढ़ती हूँ? ग्रेट। मैं क्या बोलती हूँ? मैं ये थोड़ी बोलती हूँ ग्रेट, ऐसा नहीं। एक ही बार में जब मैं बोलती हूँ तो ग्रेट, लेकिन जब हम डिफ़िकल्ट बोलते हैं तो 2 बार में बोलते हैं। मतलब हम इसमें लिखेंगे मोर डिफ़िकल्ट, फिर इसके बाद मोस्ट डिफ़िकल्ट, ठीक है। इस टाइप से ये बनेगा। चलिए बी वाला देख लेते हैं बच्चों। बी वाले में क्या दिया है आपका? कंबाइन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेंटेंस यूजिंग द सूटेबल कंजक्शन। आपको एंड और बट में से किसी एक का मतलब यहाँ पर आपको कंजक्शन यूज करना है, समझ लो आप। फर्स्ट दिया है आपका क्या? प्रिया कैन कम एयरली। प्रिया जल्दी आ सकती है। रेशमा कांट एयरली, लेकिन रेशमा जो है जल्दी नहीं आ सकती। तो हम बनाएंगे कैसे? इन दोनों के बीच में हम बट लगाएंगे। हम लिखेंगे प्रिया कम एयरली। प्रिया तो जल्दी आ जाएगी, लेकिन जो रेशमा है वो टाइम पर नहीं आएगी। रेशमा जल्दी नहीं आएंगी, ठीक है। सेकंड वाला देखिए आप लोग। सेकंड में लिखा है क्या? संजना वर्क हार्ड। संजना जो है कठिन परिश्रम कर रही। सी बोर्न अ स्कॉलरशिप, वो स्कॉलरशिप जीत जाएगी। तो इन दोनों के सेंटेंस में आपको क्या लगाना है? एंड लगाना है, क्योंकि दोनों सेंटेंस पॉजिटिव है। जब एक सेंटेंस पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव होता है तब हम बट का यूज करते हैं, लेकिन दोनों सेंटेंस पॉजिटिव होते हैं उसके लिए हम एंड का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पर क्या लिखा है? संजना वर्कड हार्ड एंड सी बोर्न अ स्कॉलरशिप, ठीक है। ठीक है, अपन सी वाला देखते हैं। सी वाले में क्या लिखा है आपका? फिल द ब्लैंक्स। क्या लिखा है बच्चों? फिल द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट मॉडल। आपको इनमें मॉडल भरना है, ठीक है। यहाँ पर लिखा है क्या आपका? आई ब्लैंक जंप ओवर द बॉल व्हेन आई वाज यंग। जब मैं यंग था ना, जब मैं युवा अवस्था में था तो मैं क्या कर लेता था? जंप कर लेता था, जंप कर लेता था, कर सकता था, ठीक है। अब यहाँ पर कैन आएगा, कुड आएगा। बच्चों कभी भी याद रखना, जब सेकंड सेंटेंस आपको पास्ट की हेल्पिंग वर्ब दिख रही हो तो फर्स्ट सेंटेंस भी आपकी पास्ट की ही आएगी। मतलब जो मॉडल वर्ब रहेगी उसमें हम पास्ट का ही यूज करेंगे। तो मैंने क्या लिखा? आई कुड जंप ओवर द वेल व्हेन आई वाज यंग। आई कुड आएगा यहाँ पर। सेकेंड देखिएगा, द स्काई इज क्लियर इट ब्लैंक रेन टूडे। जो स्काई है ना वो क्लियर है। अब यहाँ पर मे आएगा या कांट आएगा? बताओ। शायद वर्षा हो सकती है। द स्काई इज क्लियर। अब यहाँ पर बताओ कांट आएगा या मे आएगी? यहाँ पर आएगा आपका कांट। द स्काई इज क्लियर। जो स्काई है ना वो क्लियर है, साफ है। अगर यहाँ पर क्लाउडी होता तो हम में लिखते कि बादल हो रहे हैं तो शायद वर्षा हो सकती है, लेकिन यहाँ पर लिखा है कि स्काई तो क्लियर है, मतलब साफ है वातावरण। तो क्या हो सकता है? इट कांट रेन टुडे। आज वर्षा हो ही नहीं सकती है, ठीक है। डी वाला देखिए बच्चों। चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन द ब्रैकेट। आपको राइट फॉर्म भरनी है। अगर आपने टेंस नहीं पढ़े तो कोई बात नहीं, हम थोड़ा इन शॉर्ट में आपको यही समझा देंगे, ठीक है। चलिए फर्स्ट क्या लिखा है आपका?
सी ब्लैंक टू मार्केट यस्टरडे। वो क्या गई, मार्केट गई यस्टरडे। ये यस्टरडे से ही समझ जाया करो कि पास्ट की बात हो रही है, और पास्ट की बात हो और पास्ट की फॉर्म यूज़ ना हो, ऐसा भला हो सकता है क्या? मतलब इसमें क्या यूज़ होगी, बेंट यूज़ होगी। क्यों यूज़ होगी? क्योंकि यहाँ पर यस्टरडे लिखा है, मतलब कल की बात है। यहाँ पर बात हो रही है आपकी भूतकाल की, तो यहाँ पर आएगा क्या, बेंट। सेकंड देखिएगा, सेकंड में लिखा है दे हैड ब्लैंक फॉर रेलवे स्टेशन। अब यहाँ पर क्या आएगा, देखना बेटा, हैज़ आ जाए, हैव आ जाए, हैड आ जाए, आप लिखेंगे क्या, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि हैज़, हैव, हैड के हमेशा मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती ही है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, जल्दी से बता दो, लीव लिखेंगे या लेफ्ट? तो हम यहाँ पर लिखेंगे क्या, आपका लेफ्ट। ठीक है, ई वाला देखते हैं। चलिए, ई वाले में लिखा है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन गिवन इन ब्रैकेट। आपको क्या करना है, जो इंस्ट्रक्शन ब्रैकेट में दिए उसके हिसाब से सेंटेंस को चेंज करना है। तो क्या लिखा है इसमें, इंटरोगेटिव बनाना, एक इंटरोगेटिव आएगा, एक नेगेटिव आएगा। ठीक है, द किंग हैज़ रिवॉर्डेड द पॉइंट। अब यहाँ पर आपको इंटरोगेटिव यूज़ करना है। मैं हमेशा बोलती आती हूँ कि जो हैज़ होती है, जो हेल्पिंग वर्ब दीदी होती है, उनको क्या होता है, गर्मी लगने लगती है तो उनको विंडो सीट चाहिए रहती है, तो वो क्या है, बाहर आ जाती है। तो कैसा हो जाएगा, ये हैज़ पहले आ जाता है, द किंग बाद में चला जाएगा, मतलब हैज़ द किंग रिवॉर्डेड द पॉइंट। सेकेंड देखिए, सेकेंड में लिखा है कि आपका द मार्केट वाज फुल ऑफ पीपल। द मार्केट वाज फुल ऑफ पीपल, आपको लिखना है इसमें चेंज इनटू नेगेटिव। तो आपको क्या करना है, सिर्फ नॉट का यूज़ करना है। तो बास के बाद नॉट लगा दीजिए। आप क्या लिखेंगे, द मार्केट वाज नॉट फुल ऑफ पीपल, सिर्फ नॉट लग जाएगा हेल्पिंग वर्ब के बाद। ठीक है, अभी हम क्या देखेंगे, यहाँ पर आपका लिखा है क्या, एफ वाला। एफ वाले में क्या लिखा है आपको, रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। ठीक है, चलिए यहाँ पर फर्स्ट क्या लिखा है आपका, शुड प्लांट ट्री स्लैश बी मोर। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, इसको मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। तो मीनिंगफुल सेंटेंस के लिए क्या करना रहता है, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर आपका ऑब्जेक्ट, मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ आपको सब्जेक्ट क्या दिख रहा है, बी, तो हम लिखेंगे we should plant more tree। ठीक है, जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, we should plant more tree। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए जरा, राइट द आंसर एज आस्क्ड। यहाँ पर आपको क्या लिखने हैं, इसी टाइप से आएगा, मॉडल पेपर जो रहेगा उसी पर बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, और इसी में से बहुत सारा आना है, तो आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा है आपको, जो आंसर पूछे गए हैं उनका आंसर दे दो जल्दी जल्दी। क्या बोला है इसमें, फर्स्ट में कि राइट द अपोजिट जेंडर फॉर द वर्ड गिवन बिलो। आपको अपोजिट जेंडर लिखने हैं इनके। तो फर्स्ट क्या लिखा है आपका, क्वीन। क्वीन का क्या होगा आपका, किंग। सेकंड लिखा है मदर, तो मदर का क्या होगा, फादर। थर्ड क्या होगा आपका, हस्बैंड है तो हस्बैंड का क्या होगा, वाइफ। फोर्थ का क्या होगा आपका, ऑक्स लिखा है तो ये हो जाएगा क्या, काउ। बी वाला सेट देखिएगा, बी वाला क्वेश्चन देखिएगा, राइट राइमिंग वर्ड फॉर द फॉलोइंग। आपको राइमिंग वर्ड लिखनी है। ये होल्ड वाला तो कर लो, बार बार रिपीट होके आ रहा, मेरे को क्यों लग रहा है ये आएगा ही, तो ध्यान से कर लेना इसको। ठीक है, चलिए देखिए, होल्ड का क्या होगा, बोल्ड। यहाँ पर सोल का क्या लिख सकते हैं अपन, रोल, क्योंकि राइमिंग वर्ड में आप कुछ भी लिख सकते हो। मिजर का ट्रीजर लिख दो, जीप का लिख दो, आप आपके अकॉर्डिंग भी लिख सकते हो, ज़रूरी नहीं जो हम बता रहे हैं वही लिखें आप। ठीक है, सीप। चलिए, राइट द प्लूरल फॉर्म द फॉलोइंग वर्ड। आपको प्लूरल फॉर्म लिखनी है इनकी। सिटी का क्या होगा, सिटीज़ हो जाएगा, वाई हटकर वाई को रिमूव कर दीजिए और IES लगा दीजिए। हैंड का क्या हो जाएगा आपका, हैंड्स, और यहाँ पर टूथ का क्या होगा, टीथ, और यहाँ पर क्या होगा आपका, काल्व का ये एफ हट के एट को रिमूव करिए और VES लगा दीजिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आपका आगे क्या बोला है इसमें, राइट वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग। आपको एक शब्द में उत्तर देने हैं। ठीक है, जैसे आप हिंदी में करते हो ना कि बस एक शब्द बोलो इस सारे सेंटेंस के लिए, वैसे वन हु मेक्स ज्वेलरी, जो ज्वेलरी बनाते हैं उनको क्या बोलेंगे, ज्वेलर। वन हु मेक्स, यहाँ पर आपका क्या लिखा है सेकंड वाला, वन हु मेक्स स्कल्पचर, तो उसको क्या बोलेंगे,
सिर्फ आपको इसमें TOR लिखना है, समझ रहे हो। जैसे इसमें से आपने Y हटाकर ज्वेलर बोल दिया, इसका भी यही बनेगा आपका क्या, स्कल्पचर। सिर्फ यहाँ पर S हट जाएगा, बाकी कुछ नहीं होगा इसमें। वन हु टीचेस, जो पढ़ाता है उसको क्या बोलते हैं, टीचर। यहाँ पर फोर्थ वाला देखिए, टू वॉक स्लोली विदाउट पर्पज, बिना पर्पज के चलना क्या बोलेंगे उसको, वांडरिंग। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा है, ये आपके 3 नंबर के क्वेश्चन है जो कि NE5 आएंगे। ठीक है, मतलब NE5 करने आपको 6 दिए जाएंगे। आप कोई बच्चा बिल्कुल होशियारी बिल्कुल नहीं दिखाना है और अपन को 6 नहीं करके आने, अपन को करने कितने, 5 ही। फर्स्ट क्वेश्चन है कि हु इंस्पायर्ड कल्पना चावला टू फ्लाई। सेकेंड है वेयर डिड चंद्रशेखर रिसीव हिज ईयरली एजुकेशन। थर्ड है आपका वाई डू द ब्लेजर्स मिग्रेट टू सिटी एंड टाउन। फोर्थ वाला क्या है आपका, हु वर ट्रैप्ड इन द वेल, कौन कौन फंसा था वेल में। फिफ्थ वाला क्या है आपका, ये द अनग्रेटफुल ज्वेलर में से लिया है आपका। यहाँ पर क्या लिखा है फिफ्थ वाला, When did कान्हा नेशनल पार्क कम इनटू एक्सिडेंस। सिक्स्थ वाला क्या बोल रहा है आपका, हु वांटेड तेनाली रमन्स हेल्प। ये किस में से लिया आपका, मिजर फॉर मिजर। इसमें NE5 करने जो कि 3 नंबर के रहेंगे। इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा और इसी टाइप के बेस्ड क्वेश्चन देखे जाएंगे आपको। जैसा इसमें बिल्कुल बताया ना कि फर्स्ट में कंपैरेटिव, फिर इसके बाद आपको क्या दिए जाएंगे, मॉडल्स। तो ऐसे ही आपका पूरा पेपर आएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर क्या लिखा है आपका, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 में आपको NE3 दिए जाएंगे 5 नंबर के। ठीक है, तो फर्स्ट क्या है, व्हाट इज द वर्क ऑफ दाशोली ग्राम स्वराज्य मंडल। सेकंड में पूछा है कि व्हाट वर द क्वेश्चन पुट अप बाय याक्ष और मेंशन एट लीस्ट 5। आपको 5 क्वेश्चन बताने पड़ेंगे और इसमें तो अच्छे से लिखना है क्योंकि आपका ये कितने नंबर का आएगा, 5 नंबर। 5 नंबर के क्वेश्चन में कोई भी गलत और छोटा बिल्कुल मत लिख कर आने। जितना इंस्ट्रक्शन दिया है ना इसमें कि 3 से 5 लाइन, तो 5 मिनिमम तो लिख कर ही आना लाइन को। और ये शॉर्ट नोट भगोरिया हट जो है ना, होली के पहले जो मेला होता है, ये तो याद कर ही लेना, ये बार बार रिपीट हो रहा है और ये आएगा ही आपका। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है आपका, हाउ आर ह्यूमन बींग्स रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग फ्लड्स, ये बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में दिखा है आपका कि व्हाट वाज द ओनली प्लेजर फॉर द मेजर। ये भी 3 नंबर के हैं। इनमें आपको 2 या 3 लाइन में आंसर देने और ये 3 क्वेश्चन आपको करने हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है आपका, व्हाट डज इट टेक टू मेक अ ब्रांड न्यू स्टार्ट। एक बाय विश फॉर अनदर चांस और ये वाला दोनों ही ध्यान से कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, थर्ड क्या बोलता है आपका, what do the flower and children do till morning, ये भी कर लीजिएगा आप। who told the secret to the tree, और एक स्टेंजा तो लाइन कहीं की भी कर ही लो, 5 नंबर की है और एक ही स्टेंजा तो अपन को लिखना है ना, तो ये बिल्कुल नहीं छोड़ना आप लोग। राइट अ स्टेंजा ऑफ एनी पोएम फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक ऑफ इंग्लिश, तो ये आपका 5 नंबर का, इसको बिल्कुल करके ही जाना क्योंकि ये आना ही है। क्वेश्चन का विश्वास नहीं है लेकिन इसका तो विश्वास है कि ये आएगा ही आपका। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है आपका, राइट अ पैराग्राफ अबाउट महारानी लक्ष्मीबाई यूजिंग दिस क्लू। आपको 7th नंबर क्वेश्चन में एक पैराग्राफ लिखने को आएगा, मतलब आएगा, और आपको क्लू दिए जाएंगे कि आप इन क्लू के जरिए उनके ऊपर शॉर्ट पैराग्राफ लिखो। जैसे इसमें लिखा है ना, मनु बॉर्न काशीन 1835, फादर मोरोपंत तांबे, मदर जो है भागीरथी बाई मैरिड टू गंगाधर राव। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपको दी गई हैं और इसके क्लू पर ही आपको लिखना है। अब क्वेश्चन नंबर 8 में एप्लीकेशन आनी है, मतलब आनी ही है, तो ये आप कर लीजिएगा। ठीक है, आपको इसमें क्या लिखना है, राइट एन एप्लीकेशन टू योर हेड मास्टर रिक्वेस्टिंग हिम टू प्रोवाइड योर फ्री टेक्स्ट बुक एज यू वर एब्सेंट ऑन द डे दे वर
नंबर 8 में क्या दिया है बच्चों की राइट एन एप्लीकेशन टू योर हेड मास्टर रिक्वेस्टिंग हिम टू प्रोवाइड योर फ्री टेक्स्ट बुक एज यू वर absent ऑन द डे दे वर डिस्ट्रीब्यूटेड। आपको ये कर लो याद से, इससे अच्छा है कि राइट लेटर टू योर फ्रेंड सजेस्टिंग हिम सम टिप्स रिगार्डिंग कंजर्वेशन ऑफ वाटर। ये आपको कंजर्वेशन ऑफ वाटर वाटर एवरीवेयर वाले लेसन में से आप समझ सकते हैं इस चीज़ को कि हाँ इस चीज़ में हमने पढ़ा है तो हम इसके ऊपर से लिख सकते हैं, बन जाएगा ना। ऐसे में मैं बोलूँगी कि एक तो आप कर लो माय हॉबी का आना ही है। एनी इंडियन फेस्टिवल में से भी आएगा आपका इम्पोर्टेंस ऑफ ट्री भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन इन योर स्कूल ये भी कर सकते हो आप, ठीक है। 4 दिए, 4 में से कोई भी कर लीजिएगा। और अगर मैं मोस्ट IMP ऐसे की बात करूं तो आप लोग आंख बंद करके माय हॉबी, एक आपका क्या एनी फेस्टिवल और ग्रेट लीडर, ये 3 में से आउट ऑफ बिल्कुल नहीं जाना है, पक्का मतलब पक्का। क्वेश्चन नंबर 10 बोलता है आपका, आओ सुनो उसे जरा, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। फर्स्ट क्या दिया है आपका, आंट्स आर द मोस्ट इंटरेस्टिंग ऑफ ऑल इंसेक्ट। सब में से सबसे इंटरेस्टिंग अगर इंसेक्ट की बात करूं तो क्या होता है आपका, आंट, चींटी होती है, ठीक है। दे आर लाइक ह्यूमन बींग्स इन मैनी वे, ये कई प्रकार से अपन लोगों जैसी होती है। दे लिव इन फैमिली, ये फैमिली में रहती है। बुल्ड देयर ओन हाउस, हैव अ किंग एंड अ क्वीन, यहाँ पर क्या बोला, ये अपना खुद का घर बनाती है जिसमें राजा होता है, एक रानी होती है। ईच आंट हैज़ इट्स ओन वर्क टू डू, अपनी अपनी चींटियों का एक अपना अपना वर्क होता है। दे वर यंग आंट हु हैव जस्ट कम आउट ऑन देयर cocoons are generally the nurses. When they are older and their skins are harder, they are ready to leave the nest and do other kind of work। देखिए ये पूरा अपनी तरीके से काम करती है जैसे अपन लोग करते हैं। तो यहाँ पर बताओ who are the nurses, nurses कौन होती है, जो ना कम आउट होती है ना, दे वर यंग आंट, कौन होती है, यंग आंट को क्या बोला जाता है, जो यंग चिटी होती है, युवावस्था वाली चिटियाँ होती है ना, उनको बोला जाता है नर्सेज। तो यहाँ पर हु की जगह पे लिख दो यंग आंट्स, ये वाला, ठीक है। सेकेंड में पूछा गया है कि व्हेन डू द यंग आंट्स लीव द नेस्ट, कब यंग आंट्स जो है अपने नेक्स्ट को छोड़ देती है, कब छोड़ती हैं बताओ। यहाँ पर आपका लिखा हुआ है क्या, जब वो ओल्ड हो जाती है। यंग आंट व्हेन दे आर ओल्डर एंड देयर स्किन हार्डर, दे आर रेडी टू लीव देयर नेक्स्ट, बस यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख देना। द यंग आंट लीवेज द नेक्स्ट व्हेन दे आर ओल्डर एंड देयर स्किन आर हार्डर, ठीक है। आप यहाँ से यहाँ तक लिख दीजिए। सी वाला क्या बोलता है आपको, whom do the ants bring in the food for, जो चींटियाँ होती हैं वो खाना किसके लिए लेकर आती है। चलिए ये भी देख लेते हैं, अपना सैम्पल पेपर 6 पे आ गए, पूरे करवाएंगे, टेंशन मत लेना, पूरे सैम्पल पेपर करवाए जाएंगे आपके, ठीक है। अपन यहाँ है, ठीक है। चलिए आपको पूछा गया है कि whom do the ant bring in the food for, किसके लिए लेकर आती हैं, बताइए किसके लिए लेकर आती हैं। वो अपने राजा रानी के लिए। देखना यहाँ पर, देखना ज़रा, ये बोलता है कि दे ब्रिंग देयर फूड फॉर द क्वीन एंड द अदर वर्कर एज वेल एज फॉर देम सेल्फ। यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखना है आपको, उनके लिए, उनके राजा रानी के लिए और उनके जो वर्कर होते हैं उनके लिए। डी वाला देखना बच्चों, फाइंड आउट द अपोजिट वर्ड ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द पैसेज। फर्स्ट पूछा गया है ओल्ड का अपोजिट क्या होता है, तो यंग होता है आपका। सॉफ्टर का क्या होता है, सॉफ्टर का इसमें बोला भी गया है, अगर आपने ध्यान से पढ़ा है जो मैंने आपको बताया है कि व्हेन देयर स्किन आर हार्डर, मतलब उसका क्या होता है, सॉफ्टर का हार्डर होता है। आप यहाँ पर लिखिए बढ़िया, HARDER, हार्डर। क्लियर है, समझ आ गया। ये है आपका कौन सा बेटा, ये है आपका प्रैक्टिस पेपर
3। अब मैं प्रैक्टिस पेपर 4 डालने वाली हूँ। जल्दी जल्दी कमेंट करो, जितने जल्दी कमेंट आएंगे उतने जल्दी आपके प्रैक्टिस पेपर डलते जाएंगे। मैं जितने जल्दी कोशिश हो रही है उतने जल्दी बनाने की और डालने की कोशिश करूँगी। अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी तो प्लीज़ प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और कॉमेंट में बताइएगा कि कहाँ कुछ समझ नहीं आया, क्या प्रॉब्लम है। जो भी प्रॉब्लम है जल्दी से बताओ, जल्दी कॉमेंट करूँगी मैं भी आपका, ठीक है। तो धन्यवाद। अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दो बेटा, जिससे वो भी हमारे ज़रिए पढ़ सकें और ये पेपर आप सभी के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। थैंक यू सो मच।